अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ फातिमा नीम और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग। डेली कुकिंग में आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, बहुत ही मज़े का और बहुत आसान रेसिपी के साथ। और आज आलू गोश्त हम एक डिफरेंट रेसिपी से बनाएंगे, एक अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू आप जब भी लें इस तरह के लिए रेड छिलकों वाले, वाइट और येलो छिलकों वाले आलू कभी ना लें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। और ये वाले आलू बेस्ट होते हैं और इनका जायका भी अच्छा होता है। इनके छिलके उतार के मैं इनको बड़े साइज़ में थोड़ा सा काट लूँगी। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप घी का ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज जो है वो काट के ऐड कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए, तो उनको काट के कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जी, प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, असल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने दिन वीडियो अपलोड ना करने की वजह भी यही है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अब कुछ बेहतर हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं कोई एक आधी वीडियो तो डाल दूं, वरना मेरे तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे और सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय कम हो रहे थे। तो ये देखें, प्याज जो है इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज जो फ्राई हो रहा है इसे हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका अपना पानी जो है वो सूख जाए और ये थोड़ा सा सुकड़ जाए। अगर इसका पानी ड्राई नहीं होगा तो फिर हमारी ग्रेवी जो है ना वो मीठी बनेगी। तो इसके साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो भी कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और प्याज और टमाटर जो है इन्हें हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें जी, प्याज और टमाटर जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखें, चम्मच के साथ हम इस तरह से प्याज और टमाटर जो हैं वो सारे निकाल लेंगे और इसी घी के अंदर हम डालेंगे थोड़े खड़े मसाले। तो ये देखें जी, उसी घी के अंदर मैंने थोड़े खड़े मसाले ऐड किए हैं। उसके अंदर ज़ीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है। ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। लहसुन अदरक जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें, चिकन को मैंने पहले ही धो के टोकरी में रखा हुआ था, तो अब वो इसमें ऐड कर दिया है और इससे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 किलो के करीब चिकन है और इसे मैं आधा किलो आलू लिए थे मैंने और 1 किलो चिकन है और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे चिकन फ्राई हो जाएगा, तो ये देखिए, चिकन हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुका है। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए और चिकन जो है उसको हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलूओं को मैंने काट के धो के रखा हुआ था एक छन्नी में, तो ताकि इनका भी पानी जो है एक्स्ट्रा निकल जाए। कोई भी सब्ज़ी बनाएं या चिकन तो उसको धो के छन्नी में डाल के रखा करें, पानी के अंदर ना रखा करें, ताकि उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। भुनाई करते हुए एक्स्ट्रा पानी खुश्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आलू और चिकन की हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इस तरीके से आप आलू गोश्त बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके आलू गोश्त बहुत मज़े के बनेंगे और सबको बहुत पसंद भी आएंगे। तो आप इसी तरीके से आलू गोश्त बनाया करें। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून में इसमें कोरमा मसाला ऐड करूँगी। तो यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कोरमा मसाला ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसकी करेंगे भुनाई हमने अच्छे तरीके से करनी है। सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से आलूओं और चिकन में रच बस जाएँ, अच्छी तरह से इनका फ्लेवर उनके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। इस तरह चिकन के अंदर और आलूओं के अंदर मसालों का सारा फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाता है। इस तरह से फ्राई करें तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और प्याज की जो हमने पेस्ट ग्राइंड करके पेस्ट बना ली थी वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसकी जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर दी है और इसको थोड़ा
भूनेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद मैं इसी जग में जिसमें मैंने प्याज और टमाटर ग्राइंड किए थे, इसमें ही थोड़ा पानी डाल के इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि उसके साथ काफ़ी सारा ये जो पेस्ट है लगी हुई है तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर पानी डाल के अच्छी तरह से हिला के मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। चीज़ों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिज़्क़ है तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डाले सबके। रिज़्क़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। तो यहाँ पे चिकन की भुनाई हो गई है और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए जहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहिए। अगर आप चावलों के साथ बना रहे हैं तो आपने उसी हिसाब से पानी ऐड करना है। अगर आप वैसे रोटी के साथ बना रहे हैं तो फिर आप चाहे कम पानी ऐड कर लें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि पक के इतना रह जाए, क्योंकि जब आलू पकेंगे गलेंगे तो पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। तो बस मैंने इतना इसमें पानी जो था ऐड करना था। अब मैं अच्छी तरह से चम्मच के साथ साइडों पे जो मसाला लगा हुआ है वो सारा इसके अंदर मिक्स कर दूँगी और फिर इसे कवर करके 15 मिनट के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी। हल्की आंच पे हम इसे पकने के लिए रखेंगे। 10 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे मैंने कवर करके रख दिया चिकन को, आलू को। तो ये देखें दोबारा से मैंने चेक किया तो माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा पक रहा है। इसमें अच्छे उबाल आ रहे हैं, लेकिन अभी आलू थोड़े कच्चे हैं। तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे कवर करके। तो यहाँ पे दोबारा कवर करके पकने के लिए रख दिया था मैंने, और फिर से देखा है तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो भी पक चुका है, आलू भी पक चुके हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे 1-2 मिनट के लिए मज़ीद रखेंगे पकने के लिए, थोड़ी ग्रेवी थिक हो जाए। तो ये देखें जी, अब हमारा जो आलू गोश्त है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो डाल देंगे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ धनिया जो था वो धो के बारीक बारीक काटा हुआ था वो ऐड कर दिया है। आलू गोश्त में धनिया ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। ये देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा और कितना मज़े का सालन है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी आलू गोश्त की कि दिल चाह रहा है कि बस फटाफट रोटियाँ पकड़ूँ और खा लूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़े का है। तो इसको हम बिल्कुल स्लो आंच पे ना 2-3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि इस पर तरी आ जाए। तो यहाँ से कवर करके हमने रख दिया। 2-3 मिनट के बाद ये देखिए जी, हमने ढक्कन खोला है और माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त कितना अच्छा और कितना मज़े का बन चुका है। और अब हम करते हैं डिश आउट। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।